देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन। धमकी देकर रिश्वत मांगने वाला ट्रक कंट्रोलर चढ़ा ACB के हत्थे। दलालों के जरिए चल रहा था रिश्वतखोरी का कारोबार। ACB आरोपियों के अन्य ठिकानों पर कर रही है छानबीन। उदयपुर में दिख रहा है डीजल पेट्रोल सप्लाई की अघोषित कटौती का असर। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनियों ने कम कर दी सप्लाई। लेक सिटी की खूबसूरती को दागदार कर रहा है शहर का कचरा। जगह जगह पड़े कचरे के ढेर से लोगों को हो रही है परेशानी। निगम द्वारा इस ओर नहीं दिया जा रहा है ध्यान। जरूरत पाइए। अब रुक करते हैं उदयपुर जिले की सायरा थाना क्षेत्र में 6 लाख के गहने चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी हुए आभूषण और अन्य सामान भी बरामद किया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वारदात को महिला की सहेली ने ही अंजाम दिया था, जो अभी फरार है। करीब 20 दिन पहले यह वारदात हुई थी। पुलिस के मुताबिक 16 मई को मड़ाई जोधपुर निवासी खमा कुंवर राजपूत निवासी ने सायरा थाने में घर से अटैची में रखे आभूषण चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वो सायरा कस्बे में किराए के मकान में रहती थी, जहां 16 मई को किसी कार्यक्रम में जाने के लिए गहने सहित दस्तावेज शामिल थे। 15 मई तक अटैची घर पर सुरक्षित थी। चोरी का अंदेशा होने का खमा ने अपनी सहेली पूजा पालीवाल पर शक जाहिर किया। प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस ने टीमें गठित कर छानबीन शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी प्रदीप पालीवाल और गोपाल निवासी पुन्नावली को गिरफ्तार कर चोरी हुए आभूषण सहित सामान बरामद किया। पूजा का दायित्व ग्रहण समारोह विद्या निकेतन विद्यालय मैदान में परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमावत एवं मुख्य अतिथि एवं प्रांतीय महासचिव गिरीश सोमपुरा के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। समारोह जोशी को मुख्य अतिथि ने दायित्व ग्रहण कराया। इस अवसर पर परिषद के 25 वर्षों के कार्यालय में अध्यक्ष रहे रमेश चंद्र इस अवसर पर परिषद के 25 वर्षों के कार्यकाल में अध्यक्ष रहे रमेश चंद्र कोठारी, पारस जैन, बजरंग अग्रवाल एवं विमल कोठारी, बादामी लाल सुथार, भूपेंद्र कुमार जैन, नरेंद्र पंचोली, हसमुख जैन, गजेंद्र पंचोली, कमल प्रकाश, तिलकेश जोशी व हेमंत मेहता का अतिथियों ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। आगामी योग दिवस के उपलक्ष्य के उदयपुर में 14 जून से 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर भारतीय संस्कृति अभ्युत्थान निवास की ओर से आयोजित किया जाएगा। शिविर को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये शिविर प्रतिदिन 3 सत्रों में आयोजित होगा और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के मद्देनजर उदयपुर सहित कई जिलों में ड्राई आउट की कंडीशन आ चुकी है। इससे चलते अब आम जनता की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। उदयपुर शहर में भी कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर असर देखने को मिल रहा है और इस ड्राई आउट का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में आई कमी को माना जा रहा है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम डिविलियर्स वेलफेयर सोसाइटी के सह सचिव मनोज गोयल ने बताया कि उदयपुर के शहरी इलाकों को इसका असर कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के पंप पर इसका असर देखने जा रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा
प्रायोरिटी सिस्टम तय किया गया है, जिसमें शहरी इलाकों की पहली प्रायोरिटी दी गई है। इसी के चलते शहरी पेट्रोल पंप को पहले सप्लाई मिलती है, उसके बाद ग्रामीण इलाकों में बने पेट्रोल पंप को तेल की सप्लाई मिल रही है, जिससे कि शहरी पेट्रोल पंप पर अभी ड्राई आउट का खतरा नहीं है। वहीं दूसरी ओर रिलायंस के पेट्रोल पंप में सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल की शॉर्टेज है, जिसमें अब तक कुल 90% एसआर और रिलायंस के पेट्रोल पंप ड्राई आउट हो चुके हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो एचपीसी और बीपीसी में भी माल की काफ़ी हद तक कमी चल रही है। पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा ग्रामीण इलाकों में 2 या 3 दिन में एक बार सप्लाई दी जा रही है, उसमें भी उनको पूरा लोड कर साथ नहीं दिया जा रहा है। गोयल ने बताया कि यह कमी दरअसल क्रूड ऑयल और डॉलर की रेट पर आधारित है, क्योंकि दूसरे देशों में जो क्रूड इंडियन में मंगाया जा रहा है वह महंगे दामों पर मंगाया जा रहा है, इंडिया में उसे सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सभी पेट्रोलियम कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसी के चलते यह निर्णय लिया गया है कि कंपनियों को डीजल की कीमतों में करीब 15 से 17 प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है, तो वहीं पेट्रोल की कीमतों में 9 से 10 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। गोयल ने बताया कि कोरोना काल में जो टैक्स बढ़ोतरी हुई थी, अगर सरकार उसे कम कर देती है तो स्थिति सामान्य हो सकती है। उदयपुर शहर की जहाँ तक बात करें अपन पेट्रोल और डीज़ल की, तो दिक्कत है, मगर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि ड्राई आउट होने की स्थिति होवे, मगर दिक्कत चल रही है कि जो जितना माल चाहिए अपन को उतना माल मिल नहीं रहा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो गाँवों में, रूरल बेल्ट्स में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो है कि इन्होंने कंपनियों ने जो है प्रायोरिटी बेस सिस्टम सेट कर रखा है कि जिससे कि वो शहरी पंपों को पहले माल दिया जाता है और रूरल को सेकेंडरी में रखा गया है, जिससे कि एकदम ड्राई आउट होने की स्थिति कम हो गए। और जहाँ तक देखा जाए तो एसआर और रिलायंस, इनमें माल का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और यहाँ पे पंप बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हैं। लगभग 90% पंप जो हैं एसआर और रिलायंस के लगभग ड्राई आउट हैं। और उसके बाद अगर देखें तो बीपीसी और एचपीसी में भी माल की कमी चल रही है और इनमें भी धीरे धीरे राशनिंग सिस्टम कर दिया गया है। लगभग 60 से 70% अपन पंप मान लें वो ड्राई आउट वाली स्थिति में है, क्योंकि जो कंपनियों ने सिस्टम बना रखा है रूरल बेल्ट्स में, वो करीबन 2 या 3 दिन में एक बार उनको सप्लाई दी जा रही है। वो भी पूरा का पूरा लोड नहीं दिया जा रहा है, पार्ट लोड में उनको माल मिल रहा है। स्वच्छ भारत का नारा देने वाली नगर निगम की गाड़ियां कॉलोनी में से तो कचरा ले जा रही है, लेकिन उदयपुर में कई ऐसी जगह है जहां पर कचरा पात्र नहीं होने की वजह से सड़कों पर भी कचरों के ढेर लगे हुए हैं। गौरतलब है कि उदयपुर का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भी जुड़ गया है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में कई विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन शहर में आज भी कचरे की समस्या ज्यों की त्यों ही है। सड़कों पर कचरों के ढेर, मुख्य मार्गों पर बिखरा कचरा नगर निगम के कामों की पोल खोलता साफ नजर आ रहा है। उदयपुर के न्यू भोपालपुरा मार्ग पर जगह जगह कचरे के ढेर को साफ देखा जा सकता है। न्यू भोपालपुरा ही नहीं, उदयपुर में ऐसे कई इलाके हैं जहां कम्बोश यही हालत बने हुए हैं। शहर में पसरा कचरा उदयपुर की सुंदरता पर दाग लगा रहा है, लेकिन इस ओर नगर निगम का ध्यान नहीं जा रहा है। शहर की कॉलोनियों में कचरा गाड़ियों के जरिए कचरा उठा लिया जाता है, लेकिन जहां कॉलोनियां नहीं है लेकिन शहर में मुख्य मार्ग, वहां पर फैला कचरा निगम के कार्यों पर अब सवाल खड़ा करता दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा इंदिरा रसोई में लोगों से तय दर से ज़्यादा भुगतान वसूलने का मामला सामने आ रहा है। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए मात्र 8 रुपए में भरपेट खाना देने की शहर में कई जगह इंदिरा रसोई घर की व्यवस्था की गई है। इस स्कीम के तहत उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अलावा शहर के कई जगहों पर भी इंदिरा रसोई घर का संचालित किया जा रहा है, लेकिन ये संचालक लोगों ने अपनी मनमर्जी से पैसे वसूल रहे हैं। वहीं इस रसोई में दी जाने वाली डाइट का भी कोई मापदंड नहीं है। सरकार ने 8 रुपए में पौष्टिक खाना देने के लिए ये स्कीम चलाई थी, लेकिन संचालक यहां आने वालों से 10 रुपए वसूल कर रहे हैं। साथ ही खाने की क्वालिटी और क्वालिटी की बात करें तो भी कोई निश्चित नहीं है। शहर की अलग अलग रसोई घर में अलग अलग मापदंड रसोई घर के संचालकों द्वारा ही तय की हुई है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं हॉस्पिटल में भी मैंने खाना खाया जो 300 नंबर की है, वहाँ 10 रुपये लेते हैं और पहले 5 रोटी, बाद में 3 रोटी उनका देने की वो है। हमको वहाँ कोई कंप्लेन नहीं, पर वहाँ की जो क्वालिटी है सब्जी वगैरह की वो बिल्कुल बेकार है। नमक का पता नहीं है, मिर्च का पता नहीं। यहाँ बिल्कुल ये सफिशेंट है कि यहाँ पर नमक भी ठीक है, क्योंकि यहाँ वृद्ध लोग भी आ सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है और भी अन्य यूरिन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ जो यहाँ का खाना है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है उस उम्मीद है। लेकिन जो ये जो खाना है, रोटियाँ हैं, वो भी ठीक बनाई हुई है, लेकिन
जो 8 रुपये की जो योजना गवर्नमेंट ने जो निश्चित की है, उसके अंदर अब क्या ये पालना का इनको 8 रुपये में संतोषप्रद खाना दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल जो हमारा महाराणा भूपाल सिंह हॉस्पिटल है, बड़ा सरकारी, वहाँ भी नहीं चल रही है, क्योंकि मैंने भी वहाँ अनेक बार खाना खाया। कितने ले रहे हैं आपसे? वहाँ 10 रुपये ले रहे हैं, लेकिन वो 5 रोटी, बाद में दूसरी बार में 3 रोटी एक साथ। और यहाँ पे कितने ले रहे हैं? यहाँ 10 रुपये लिया है, लेकिन पहले 5 रोटी और बाद में 2 रोटी दी है। हेडलाइंस की ओर अब खबरें विस्तार से। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गांव में चल रहे नरेगा के बाद अब शहरों में शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा इस वर्ष बजट में की थी। इसके तहत हर बेरोजगार परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। रोज 8 घंटे काम करे बेरोजगार 100 दिन के लिए रोजगार मिलेगा। योजना के तहत रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत 18 साल से 60 साल तक के लोगों को काम मिलेगा। इस योजना के तहत उदयपुर नगर निगम को 20 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। योजना के तहत आवेदक जिस वार्ड या जोन क्षेत्र का है उसे वहीं पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में पब्लिक प्लेस पर पौधारोपण, गार्डनों के रखरखाव, फुटपाथ, डिवाइडर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए पौधों को पानी देने का काम मिलेगा। साथ ही तालाब, बावड़ी, जोहड़ आदि की मिट्टी निकालने, सफाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, रखरखाव का काम शामिल है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन किया जा सकेगा। जो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके पास जन आधार होना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है और उसकी जल्दी ही लॉन्चिंग होने वाली है। सारे नगर निगम जितने भी हैं राजस्थान में, सभी नगर निगम को इसमें 20-20 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और जो भी नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र हैं उनमें निवास करने वाले जिनका जनाधार कार्ड इस एरिया का बना हुआ है, उन लोगों को जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के दरमियान है, उनको मांगने पर वर्ष में 100 दिवस का रोजगार पूरे परिवार के लिए, एक परिवार का एक जॉब कार्ड बनेगा और उस जॉब कार्ड से 100 दिवस तक वो कार्य कर सकेंगे। चाहे एक व्यक्ति करे, चाहे 3-4 लोग, 2 लोग मिल के कर सकते हैं।
और इसमें शहर में जितनी भी प्रकार के कार्य हैं, नाले नालियों की सफाई से लेकर के डिवाइडर मेंटेनेंस से लेकर के डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे डे टू डे के जो वर्क्स हैं उनको मास्टर रोल के ज़रिए एग्जीक्यूट कराया जाना है। इसकी पोर्टल अपलोड हो चुका है। ई मित्र के यहाँ जाकर के लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना जॉब कार्ड बना सकते हैं और आवेदन भर के हमारे ऑफिस में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं कि उन्हें रोजगार चाहिए। उदयपुर के गोगुंदा में बुधवार को एक युवक पर बिजली का तार गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद सायरा थानाधिकारी श्रवण जोशी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर लोगों ने घटना की जानकारी जुटाई। मृतक की लाश वर्तमान में सेमट ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत था। मृतक सायरा के कांजी का गुड़ा निवासी है। जानकारी के अनुसार मृतक सेमट तालाब के पास में बाइक पर जा रहा था, तभी अचानक बिजली के खंभे से करंट का तार मोटरसाइकिल पर गिरने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना सुबह 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है, मगर सुनसान जगह होने से राहगीरों को लगभग 4 घंटे बाद घटना की जानकारी मिली। इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। साथ ही थानाधिकारी जोशी, नायब तहसीलदार लक्ष्मीलाल सहित अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को सूचित कर मौके पर बुलाया। पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुलाकर शव गोगुंदा पीएचसी के मोर्चरी में रखवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। शहर के प्रख्यात रंगकर्मी लेखक और निर्देशक रिजवान जहीर उस्मान को समर्पित 2 दिवसीय नाट्य उत्सव उस्मानी रंग का आयोजन आगामी 18 और 19 जून को उदयपुर की सांस्कृतिक संस्था मौलिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिव एंड परफॉर्मेंस आर्ट की ओर से शिल्पग्राम दर्पण सभागार में आयोजित होगा। मौलिक समूह और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस कार्यक्रम के तहत पहले दिन उस्मान द्वारा लिखित नाटक तीतर का मंचन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन भी उस्मान द्वारा लिखित नाटक सुन लड़की, दबे पांव आते हैं, सभी मौसम के नाटक का मंचन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि दोनों ही नाटकों का निर्देश उदयपुर के प्रख्यात रंग निर्देशक शिवराज सोनवाल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गौरतलब है इस संस्थान द्वारा कई रचनात्मक कार्य किए गए, जिसमें कोर्ट मार्शल मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? अजनबी दुनिया जैसी प्रमुख प्रस्तुतियां हैं। उस्मानी रंग करके एक थिएटर फेस्टिवल हम करने जा रहे हैं 18-19 जून को, जो कि समर्पित है हम सब के गुरु और राजस्थान के क्या भारत के बहुत बड़े रंगकर्मी, नाट्यकर्मी और लेखक श्री रिजवान जहीर उस्मान को। और इसका नाम हमने दिया है उस्मानी रंग। उस्मानी रंग इसलिए कि उनके लिखे हुए प्ले हम कर रहे हैं और हमेशा उनसे जो सीखा और जो रंग हम पर है वो रंग हम उस नाटकों में बिखेर रहे हैं। और 18 तारीख को जो पहला प्ले है वो होगा तीतर, जो सर के द्वारा लिखा गया है। उसमें जो सबसे उल्लेखनीय बात है वो है उदयपुर के जो फिल्मी और टीवी जगत में भी जाने माने नाम है श्री दीपक दीक्षित, जो कि शुरुआत थिएटर से हुई थी और हम तो रंगकर्मी पहले मानते हैं उनको। जो वरिष्ठ रंगकर्मी है दीपक दीक्षित उसमें अभिनय भी कर रहे हैं, साथ में उनके 2 जूनियर बच्चे हैं अमित व्यास और भूपेंद्र चौहान। तो पहला नाटक की डिटेल ये है जो कि 7:30 बजे शिल्पग्राम दर्पण सभागार में होगा। दूसरे दिन का प्ले है सुन लड़की दबे पांव आते हैं सभी मौसम, वो भी सर के द्वारा लिखा गया है, वो भी 7:30 बजे। योग मुद्रा के द्वारा शारीरिक बीमारियों से निजात दिलाने का प्रयास कराया जाएगा। इस सत्र के स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, स्लिप डिस्क, घुटने से संबंधित बीमारी और हार्ट पेशेंट रोगी को कौन कौन से योग करने चाहिए जिससे कि उनके इन समस्याओं से छुटकारा मिल सके। वर्तमान के समय में कई लोग अभी डिप्रेशन का शिकार हुए बने हैं, जिससे कई तरह के अपराध भी हो रहे हैं। इसी समस्या को लेकर 30वां सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों को मानसिक शांति के लिए कौन कौन से योग और आसान किए जाए वो सिखाया जाएगा। जिस लोगों को मानसिक शांति के लिए कौन कौन से योग और आसान किए जाए वो सिखाया जाएगा। जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर के बेटे के आत्महत्या का मामला सामने आया है। दरअसल शनिवार अल सुबह शहर के रणमंगली थाना क्षेत्र के टेकरी कृष्ण कॉलोनी सेंट्रल एरिया निवासी जिला परिषद सदस्य कांग्रेस नेता को मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के नवनिर्वाचित केंद्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह मेतवाला, उपाध्यक्ष नारायण सिंह बडोली और महामंत्री भवानी प्रताप सिंह ताणा व बुधवार को वीरभूमि चित्तौड़ पहुंचने पर श्री भोपाल राजपूत छात्रावास में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा जिला शाखा चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष महाराज सहदेव सिंह नारेला, उपाध्यक्ष करण सिंह बराड़ा, महामंत्री तेजपाल सिंह खोर, कोषाध्यक्ष विजेंद्र सिंह शेखावत और मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के तहसील डुंगला के अध्यक्ष गणपत सिंह चुन्नावत और तेज सिंह शक्तावत, प्रहलाद सिंह शक्तावत, जीवन सिंह गोड़ बदेसर के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह अकोलागढ़,
व दिलीप सिंह शक्तावत चित्तौड़गढ़, तहसील के उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रोलाहेडा, चित्तौड़गढ़ नगर के उपाध्यक्ष जयपाल सिंह गटियावली, कमलेंद्र सिंह चौथपुरा, अजय सिंह खो, निम्बाड़ा के कुलदीप सिंह अंबावली, श्री सती सेवा संस्थान सेती के बलवीर सिंह राठौड़ व गोवर्धन सिंह भाटी, चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि व सरपंच रणजीत सिंह डगला का खेड़ा सहित फतेह सिंह शक्तावत, देवेंद्र सिंह रणावत, शैतान सिंह नरधारी, ललित सिंह पुटोली, दीपक सिंह, दुर्गा सिंह चौगावड़ी आदि इकाइयों के पदाधिकारी, जौहर समृद्धि संस्थान चित्तौड़गढ़ के नरपत सिंह भाटी व गजराज सिंह बराड़ा, पूर्व उपाध्यक्ष कर्नल रणदीप सिंह बस्सी, श्री राजपूत करनी सेना के भूपेंद्र सिंह भाटी, चमनपाल सिंह सोलंकी, शक्ति सिंह, वीरेंद्र सिंह तंवर, भोपाल राजपूत छात्रावास के मैनेजिंग डायरेक्टर लाल सिंह भाटी व प्रदीप सिंह नाहरगढ़, जौहर शतरानी मंच की श्रीमती निर्मला कंवर व राज कंवर, प्रताप स्पोर्ट्स क्लब संस्थान के योगेंद्र पाल सिंह राठौड़, वीरेंद्र सिंह सांखड़ा खेड़ा सहित क्षत्रिय समाज के प्रबुद्ध जनों ने माला पहनाकर, पाग धारण करवाकर, उपरना उड़ाकर स्वागत किया। बाद में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष मेतावला ने सर्वप्रथम बलिदान व जौहर की इस भूमि को नमन करते हुए कहा कि ये वो धरती है जिससे दुनिया में बलिदानों की भूमि का सिरमौर कहा जाता है, तो वहीं भक्ति की निर्मल धारा का प्रभाव भी यहीं से होता है। यहाँ की संस्कृति स्वाभिमान को दुनिया के लिए आदर्श माना गया है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में विराजमान क्षत्रिय कौम इस धरती की तरफ से आशा की किरण का इंतजार कर रही है कि हमारे क्षण होते हुए गौरव व इतिहास को कोई बचा सकता है तो वो यह धरती, यहाँ विराजमान क्षत्रिय सरदार। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने मुझे जो ये जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं व मेरी संपूर्ण कार्यकारिणी पूरी निष्ठा से निर्वहन करेगी। चित्तौड़गढ़ के जिला अध्यक्ष आदरणीय सहदेव सिंह जी नारेला व उनकी कार्यकारिणी जो कार्य योजना मेरे सम्मुख रखेंगे उसको केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज धमकी देकर रिश्वत मांगने वाला ट्रक कंट्रोलर चढ़ा एसीबी के हत्थे, दलालों के जरिए चल रहा था रिश्वतखोरी का कारोबार। एसीबी आरोपियों के अन्य ठिकानों पर कर रही है छानबीन। उदयपुर में दिख रहा है डीजल पेट्रोल सप्लाई की अघोषित कटौती का असर। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनियों ने कम कर दी सप्लाई। लेक सिटी की खूबसूरती को दागदार कर रहा है शहर का कचरा। जगह जगह पड़े कचरे के ढेर से लोगों को हो रही है परेशानी। निगम द्वारा इस ओर नहीं दिया जा रहा है ध्यान। की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।